हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 जून 2020 है और आज की वीडियो में हम 15 जून के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सब की बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, पिछले 2 दिनों से 13 और 14 जून का आप लोगों के लिए करंट अफेयर नहीं ले पाया। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी मेरी पर्सनल उसमें कि मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अब उम्मीद है आप लोगों के लिए टाइम से भी वीडियो आ पाएंगे अब, और डेली भी वीडियो आएंगे। तो आप लोग जिन्होंने मिस किया उन लोगों को मैं सॉरी बोलता हूँ, और कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक दिन में जो बचा हुआ करंट अफेयर है वो भी उपलब्ध करवा दूं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो की पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाइए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। 499 में आप एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उन लोगों ने 399 में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नोट्स अभी भी अवेलेबल है, आप लोग अभी भी बुक कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, हमारा थॉट है कि कामयाबी को अगर मुकद्दर बनाना है तो पहले मेहनत को आदत बनाइए। हम में से हर कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिले, हर कोई चाहता है वो सफल हो, हर कोई चाहता है वो आगे बढ़े, लेकिन जो चीज उसको प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए वो है हमारी मेहनत। देखिए, हर एक चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, आपको उसकी कीमत चुकाएंगे तो वो वस्तु आपको मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से कामयाबी की कीमत मेहनत होती है। मेहनत के रूप में अगर आपने कामयाबी की कीमत को चुकाया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के प्रश्न की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। डी ऑप्शन सही है। आप लोगों ने काफी ने इसका सही उत्तर दिया। उसमें 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला पवन राजपूत का उत्तर सही पसंद किया आपने, दूसरा अंजलि पाठक का, और तीसरा राहुल पटेल का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो कल कंफ्यूज आप लोग काफी थे इसमें। ये आईआईटी मद्रास सही है। कल जो आंसर बताया था आईआईटी बॉम्बे था, जबकि डिस्क्रिप्शन में आईआईटी मद्रास था। तो आईआईटी मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। बॉम्बे वहां पर गलती से लग गया था, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकारों ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो ये 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई है। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो 25%। चौथा प्रश्न, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो ये 29% की वृद्धि हुई है। पांचवा प्रश्न, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं। तो भारत के केवल 8 विश्वविद्यालय हैं। छठवां प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हो गया है, और ये बुरुंडी जो कि एक अफ्रीकन कंट्री थे वहां के राष्ट्रपति थे। सातवां प्रश्न, कौन सा अरब देश पहली बार अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। और आठवां प्रश्न, आईडब्ल्यूएफ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग आरोप खारिज किए हैं। तो ये संजीता चानू पर। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न जो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में, इस प्रश्न का उत्तर भी, कि हाल ही में किस अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है। और इन अभिनेता का नाम है सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इन्होंने आत्महत्या कर ली। 34 साल की इनकी एज थी, और इन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित जो इनका निवास था वहां पर फांसी लगाई। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। और इन्होंने जो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, एक मूवी थी काई पोछे मूवी से फिल्म करियर की शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह धोनी में आपने इनको देखा, और काफ़ी सारी फिल्मों में आपने इनको देखा और पसंद किया था। इसके अलावा इससे पहले ये सीरियल्स में काम किया करते थे। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास पैसा भी हो, शोहरत भी हो, इज्जत भी हो, उसके बाद भी अंदर से आदमी टूटा हुआ होता तो वो आत्महत्या भी कर सकता है। तो आप लोग मेंटली खुद को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि ये दुनिया में हमें आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, और जीने के लिए फिर लड़ना भी पड़ेगा। तो अपने आप से लड़ें। कई बार हम आप खुद से हार जाते हैं, तो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब हम इनकी डिटेल की। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। और इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सामग्री जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। और कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, और जो कंज्यूमर हैं
यानी कि विनिर्माता, वितरक और उपभोक्ता, उन तीनों के लिए ये जोड़ने का काम करेगा, उन तीनों के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है कि भाई कितनी तो आवश्यकता है और कहाँ कहाँ से इनका जो है आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। ये पोर्टल जो वितरक हैं यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो आयातक हैं, उनको चिकित्सा उपकरण, दवा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग का आकलन करने में मदद करेगा, ताकि उसी अनुपात में वो आयात करना चाहें आयात करें, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसी अनुपात में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो उन सब कामों के लिए ये पोर्टल काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि युवा पेशेवरों के नवीन विचारों तक पहुंचने के लिए सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, और इस योजना का नाम है सहकार मित्र योजना, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। देख लीजिए क्या है ये योजना। तो केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर, मध्य प्रदेश से ही आते हैं ये, इन्होंने सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। और ये जो युवा पेशेवर हैं यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके जो नए विचार हैं, इनोवेटिव विचार हैं, उन तक पहुंचने के लिए सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई है। और ये योजना एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है और इसमें जो सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग है उसकी ये पहल है, CDC की एक पहल है। ये योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है, और ये बना है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से अब डिजिटल हो गया है और ऐसा होने वाला ये पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है। और NHAI ने क्या किया है, यूनिक क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एंड एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक जो कोरोना वायरस है उस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जो अब NHAI के कर्मचारी हैं वो बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को बगैर छुए बिना डर के काम कर पाएंगे। ऑनलाइन इन फाइलों का ट्रांसफर हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है, और ये जो खोला गया है ये उत्तराखंड का, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो उत्तराखंड वन विभाग है उसने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। और इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से जो औषधीय पौधे हैं उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। जो उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जो है वो जैव विविधता पार्क जो ये करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है और उसमें 500 प्रजातियों के लगभग 40 विषयगत खंड हैं जो अलग अलग विषयों में बटे हुए हैं। ऐसे 40 खंड है और यहाँ पर 500 प्रजातियों के चीज़ें हैं। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। मैप में देख लीजिए, उत्तराखंड है, इधर इसकी सीमा चाइना के साथ में, उधर इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ में लगती है। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। जिम कॉर्बेट याद रखिएगा भारत का पहला नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। आगे बढ़ेंगे, बात यहाँ के बांधों की करेंगे तो टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। छठवें प्रश्न की बात करते हैं कि किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है हैदराबाद की पुलिस ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हैदराबाद की सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC इसके साथ मिलकर घरेलू हिंसा और जो दुर्व्यवहार की शिकार महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम है शी ट्रियम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है स्त्री। ये कार्यक्रम शुरू किया है तो किसके लिए शुरू किया गया है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आपको ये याद रखना है, महिला सशक्तिकरण के लिए, राइट। और ये कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जोड़ने का मौका देता है, पुलिस के साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात हैदराबाद की करते हैं। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है और मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसको निजामों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर इसका जो है जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील जो है विभाजित करती है।
आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार जीता है डॉक्टर रतनलाल ने, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतनलाल, और इन्होंने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो, उसके लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी के अंदर जो जैविकता है, मिट्टी के अंदर जो उर्वरकता है, वो बनी रहे, और इसी के लिए डॉक्टर लाल की रणनीति को 3 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन द्वारा अपनाया जा चुका है। डॉक्टर लाल ने ओवरक्रॉपिंग, मल्चिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इस प्रकार की कुछ तकनीकों को विकसित किया है, उनको रूपांतरित किया है, उनके ऊपर काम किया है, और इससे ये संभव हो पाया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो ये कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर इसको माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का निधन हो गया है, और इनका नाम था गुलजार दहलवी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर आनंद मोहन जुत्सी, और इन्हीं का नाम था गुलजार दहलवी। याद रखना, उनका ओरिजिनल नाम था आनंद मोहन जुस्ती। तो इनका 12 जून 2020 को निधन हो गया। 93 साल की इनकी उम्र थी। उर्दू के शायर थे, और साहित्य में योगदान के लिए, उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार दहलवी का असली नाम क्या था? तो आनंद मोहन जुस्ती इनका असली नाम था। ये था आज का हमारा करंट अफेयर, और अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस देश में राहुल श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं भारत के राजदूत के रूप में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा, और आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।